सदर मजलिस मौलाना रशीद साहब और हमारे बहुत ही मोहतरम मेज़बानान गिरामी, इसलिए कि मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, तो मेरे ये इस कार्य ख्याल में जो है वो तमाम अहबाब शामिल हैं और मैं उनका भी जिक्र खास करना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। देखिए, बात ये है कि जो बातें मैं करना चाहता था वो मेरा बेटा है, यूथ का सदर है, अब उसको भी इख्तियार है आके उसको जो है तो उसने बातें की हैं, लेकिन मैं उनको दोहराए बगैर जो है ये हम लोग तकसीम हो जाते हैं बरादरियों में, कबीलों में, तो लोग हमें जो है वो अक्सर और बेशतर जो है वो इस एक ऐसी होती है बात, राजा साहब आ गए तो राजा साहब आ गए तो फलाना आ गया, चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, ये कर गए, गुजर साहब आ गए तो ये कर गए, तो ये कर गए, लेकिन हकीकत में होता कुछ नहीं है। ये खुली किताब है जो है ये, यानी मैं 75 में तो इलेक्शन मैं उम्मीदवार बना पहली बार जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से, लेकिन हमें वो जो है जबरन बाइकाट करना पड़ा। और चूंकि आप में से अक्सर ऐसे होंगे बच्चे, हमारे जो नौजवान बच्चे, इनको पता ही नहीं 75 में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको यकीनन पता है, और ये हमें पता होना चाहिए क्या हुआ था। जिस तरह आपके वोट की तजलील हुई थी 75 में जो है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती कोई जो है। आपके बक्से जो है वो उधर से भरे हुए आए इस्लामाबाद से, और अशर ये था कि पीर अली जहन शाह के वोट हवेली से मुमताज रठौर साहब के बाद जो डडियाल से ड्रा बंदा जो भी यही कुछ हुआ सारा जो बीबियां बल्ले बल्ले करते रहे। ये हमने बड़ी कोशिश की है, और मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि बरादरीज़म के बुत तोड़ने में जो है वो सबसे पहला जो कदम उठाया वो बुजुर्ग बिजन उठाया। बात ये है कि ये नए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, याद खान साहब का दौर था, वो बड़ा अजब किस्म का इलेक्शन था। मुझे एक नए आदमी काजी का इलेक्शन लड़े, ये करें, हम जीत जाएंगे, ये होगा। अब बलदाती इंतखाबात बहुत खतरनाक होते हैं। अब उस वक्त था ये छोटे वल्लभ भाई निबर साहब और बड़े डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निबर इलेक्शन रखा था, और एक हमारे जो फोत हो गए, अल्लाह ताला उनको नसीब करे, तो उन्होंने वो एक कापी रखी हुई थी एक मतलब कपड़े में कि ये सुपारा है और ये हर दो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मुझे दो, और जो दूसरा वोट जो है छोटा वो जो मेरा की मिला हुआ आपको देगा। अच्छा, मैं और अमीर बेचारा दोनों गए, तो भाई परेशान हो गया, भाई ये लोग क्या करते हैं जो है ये छोटा और बड़ा सारा जो है सिलसिला में हार गया इलेक्शन पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब जब बात जो है वो जीता कौन, चौधरी रजाक अनपढ़ा आदमी, चौधरी मोहम्मद अली अनपढ़ा आदमी, बिल्कुल जो है वो दोनों जीत गए, और मैं जो वाले भी था वो हार गया इलेक्शन। अब 85 में मेरे लिए हुआ जी कि ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हार गया इलेक्शन, और मुझे साजिश करके लाया गया। मैं न लड़ना था चाहता था ना कुछ, लेकिन साजिश हुई जो मैं नहीं पकड़ सका। उस वक्त बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत फैसला किया था। तो ये 85 में जब होती बात यह थी, ये कौन, ये क्या लड़ेगा इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन हार गया, और ये दो जीत गए, अनपढ़े जीत गए, और ये लाल जीत हार गया, तो क्या होगा इसका। उस वक्त जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो एतमाद पैदा किए वो आपकी बरादरी थी। बहुलताफ साहब गिरदावर, अब दैब से दार थे, लेकिन कहते गिरदावर मुंशी चौधरी मालिक, ये तीनों आदमी को बुलाया सरदार सिकंदर साहब ने कोडले के मकाम पर, वो आए थे। उन्होंने कहा जी कि आप हमारा साथ दें,
उन्होंने कहा एक शर्त है। मैंने कहा शर्त क्या है? उन्होंने कहा शर्त ये है कि टिकट आप राजेंद्र साहब को दे तो हम आपके साथ, अगर नहीं देते तो आप साथ नहीं। उन्होंने कहा वो तो मेरा अजीज है, मेरी तो ख्वाहिश यही है मैं उसको टिकट मतलब दिलाऊं जो है वो इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा ये हमारा कोई इतराज नहीं, हम पूरे जोश और जज्बे के साथ देंगे। अब उस बुत को तोड़ने वाला कौन थे? ये तीन थे, और सारे गद्दार कहते रहे इनको, बरादरी वाले। चौधरी हलीमुद्दीन मिर्ज़ी साहब इनके घर गए तो वो, अब ये है बड़ा मेजबान घर है गजावर साहब वाला, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको तो, ये तो मुसलमान ही नहीं, मैं इसकी तो रोटी से बैठने देती था जो, और बड़ी मुश्किल ये गुजरे जो है, मुश्किलात होती है ना, लेकिन जमात ने मिलजुल कर जो है हमने ऐसा इत्मीनान और बंदोबस्त किया कि आस्ता 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 ये सारे जज्बे वो जो नफरतें थी वो खत्म होती रही। मेरी बदनसीबी ये हुई 87 में का वाक़या हो गया जो, अब कहने लगा जी कि झोली में कारतूस थे, ये देता था जी फलां को मारो गोली, फलां को मारो। भाई मैं था वहाँ पर, ये इसमें इनकार नहीं करता हूँ, क्या मैं ये कर सकता था जी कि फलां को गोली मारो, फलां को गोली मारो? ये हुआ। अब उससे जो है एक नफरत जो पैदा करने की कोशिश की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किया, और आस्ता आस्ता हमारे रवैयों की वजह से ये नफरत जो है वो प्यार और मोहब्बत में तकसीम होती गई, बदलती गई। अब ये देखें ना, कॉमर्स से कोई तस्वर नहीं करता था कि वोट मिलेगा किसी को जो है। मैं नहीं गया वहाँ पर, ये याद वो इसके साथ जाते रहे और उन्होंने कमिटमेंट को निभाया उसका। आज वो शायद उल्टी पे शामिल हो जाए तो उनके आंखों में आंसू थे जी, हमारे साथ आप क्या जाती कर रहे हैं। मैंने कहा यार 36 सीट का इजाफा हो रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, पर क्या हम आपके साथ। वाली बात है, और जगहों पर भी गुज्जर कबीले के खासे वोट मुझे मिलते रहे। ये वह जगह है इसलिए ये अजीम साहब आप तो आप वैसे भी नाम के वजीम काफी आपने अजीम किया, इन्होंने आने नहीं दिया यहाँ पर जो है, ये पूछे नहीं इनको जो है वो जिन्होंने बारी है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आने नहीं दिया गया यहाँ, कोई बुलाता तो मैं आता ना, तो आपने आप बुलाया तो आ गए। 6 वोट देंगे नहीं, वो जिसने दिए उसी ने दिए। ये 3 स्टेशन है यहाँ पर, 3 है पुलिस स्टेशन, 3 है नहीं 2 तो ये मेरा ये है कि ये अब अल्लाह की है कि वो हमारे दरमियान जो पैदा की थी नफरतें जो है वो प्यार और मोहब्बत में बदल गई है। इस वक्त मुस्लिम लीग में सबसे बड़ा कबीला जो है गुजर कबीला है जो मिले इस वक्त। मतलब ये तो नहीं है कि मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी जो है वो तरजीह जो है वो मियां साहब के बहुत करीब तीन जो है वो सारा गुजर कबीला। तो ये कोई जमाल किसी बरादरी की नहीं है। फारूक अदर की क्या मतलब वालदा उसकी कश्मीरन थी, वहां पर जो है उनके 2000 वोट भी नहीं है, लेकिन ये गुज्जर कबीला वोट देके जाता था उनको जो। आज वो प्राइम मिनिस्टर इनके वालिद साहब तलक। तो मैं ये कहता था कि ये एक जो है वो अल्लाह किया कि हमारे दिलों में जो वो सिलसिला था ये अब आस्ता आस्ता अल्लाह करके जो है वो ख़त्म हो गया। और मेरी ये दुआ है कि ये जमातों की बुनियाद पर जो हमें जिंदा रहना चाहिए, फर्द की बुनियाद पर नहीं, कबीले की बुनियाद पर नहीं, इलाके की बुनियाद पर नहीं, तभी जो है वो आपके मसाइल और मामलात को हल कर सकते हैं। और ये आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि ये जब मेरे पास गया तो मैंने कहा जी कि मैं नहीं चलूँगा उधर, क्योंकि आपका मसला क्या है, कई सारा क्या है, सबसे बड़ा मसला ये है। लेकिन जब तक मैं ये इस बात का मुझे यकीन न हो जाए कि मैं आपको सड़क दे सकता हूँ,
उस वक्त तक मैं नहीं जानी, मतलब ना मेरी कमिटमेंट आपके साथ है, ना मैं कर दूँ ना मैं जाऊँगा वहाँ पर। बहरकत इनकी किस्मत में समझता हूँ ये नहीं है, इनकी किस्मत होगी कि निकाल में तो 8 किलोमीटर सड़कें मिली हैं, लेकिन हमें 25 किलोमीटर मिली। अब मैं समझता हूँ शायद आपकी दुआएं शामिल होंगी जो है, सिर्फ ये आपकी जो है ये ऊपर वाला जो बेल्ट आपका है, ये 2 किलोमीटर सड़क जो आपकी है वो LOC प्रोजेक्ट में है। ये 1 किलोमीटर आपकी राजधानी में है, 1 किलोमीटर आपकी हट्टी बारिशाली जिसकी काम शुरू हो जाएगा उसका जो है, 3 किलोमीटर सड़क जो है ना ये यूसा वाली ऊपर वाली है। अब देखो ना 3 और 3 6 किलोमीटर सड़कें जो है वो सिर्फ आपके मतलब बेल्ट में। 6 किलोमीटर सड़क से मुराद क्या 12 करोड़ रुपया कम अज कम। फिर मैंने इनसे कहा कि जब इनका घर इधर है, अगर इनको कुछ न मिले तो फायदा क्या होगा। फिर 1 किलोमीटर सड़क जो है वो मैंने कहीं से आगे पीछे से कहा कि इनको दी, मजीद जिसका भी संगे बुनियाद रख के हूँ, ये सड़क उस 2 किलोमीटर से आगे शामिल है, ये PWD की सड़क। इसी तरह साहब वाली सड़क उसका घर रह जाता है, मेहमान नवाज है, ये सारे प्रेस वाले जाते रहे वहाँ पर जो है बड़ी खिदमत प्यार सेवा करते रहे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, ये राजदूत। तो वहाँ जो है वो मैंने कहा ये कहा मेरे घर तो नहीं जाती है, मैं कहा अच्छा 1 किलोमीटर उसको दे दिया। अब जहाँ से मैं काटा वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत मुझे मतलब फेस करना पड़ा जी कि सड़क हमारी रुकी थी, आपने क्या सिस्टम। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारे जो है दिलों से इस पर्दों को हटाए। और मैं ये मेरी जिंदगी कोई छपी भी नहीं है, कोई अच्छा जी कोई सिलसिला कोई कारोबार कोई सिलसिला ये ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह तो सामने है। मैंने कोशिश की है कि कमिटमेंट वही करूँ जो मैं पूरी कर सकता हूँ, जो नहीं पूरी कर सकता हूँ मैंने कभी मेरे को कहा मैं नहीं आऊँगा जब तक कि मुझे यकीन हो जाए कि मैं आपका मसला हल कर सकता हूँ। और जब इनका मसला हो गया उसके बाद मैंने कहा जी कि ठीक है, अगर आप मानते हैं तो ठीक है। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप शामिल हो, बहुत मैंने ये भी कहा, मेरी जो है वो सारी सोच ये है कि इस हुकूमत का फर्ज है कि लोगों के मसाइल को हल करे। यहाँ के रहने वाले सिर्फ मुस्लिम लीग के तो नहीं है, ये बिल्कुल ही एक इज्तिमाई सारा कबीला हमारा जो है, एक पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर, एक पार्टी का आदमी रहते हैं यहाँ पर। देखा नहीं जो सड़कें कर रही है इस वक्त आपकी जो है, क्या ये सिर्फ मुस्लिम लीग के लोगों के लिए और कोई नहीं जाएगा। इनके पास बेचारे के पास तो गाड़ी ही नहीं है। ये कोल्डी से लेकर उड़ाहट आपने देखा ना सड़क जो है, कोल्डी से लेकर मूर तक नीपर तक बड़ी सड़क, और ये सड़क बड़ी आप अल्लाह करे कटेड़े तक आ जाएगा। तो ये मेरा ये है कि ये मैंने कोशिश की है और अल्लाह ताला ये मतलब ये सबको तौफीक दे कि वफादारी बशर्ते इस्तवारी असल ईमान है। मेरे बुतखाने में तो गाड़ों काबे में बरमन को गाल साहब का शेर है ये कि वफादारी है, कमिटमेंट आपकी है, कमिटमेंट होगी आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। दीजिए भाई चलिए इधर फिरो उधर फिरो, मतलब 4 पार्टी बदल दो भाई, सुल्तान महमूद साहब का क्या कसम है, यही है ना जी, उसने 6 पार्टी बदल दी। अब वो जिस तरफ जाता है वो तो भाई मतलब आती है बदले सीधी से। और वो आदमी है ये कहा ना आपने, ये हवालदार अल्फ साहब, ये सारा कबीला ये पांगड़े मार कबीला है हमारे जितने में से जो है भाई चले वाले और डमांडे वाले, ये सारे इकट्ठे होकर के और 1 किलोमीटर सड़क उन्होंने मांगी थी कि हम आपके पास आए हैं, कौन सा मुंह लेकर जाए वापस, 1 किलोमीटर सड़क में दे दो। उन्हें पूछा रफीक को कि रफीक साहब हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा जी तो गुंजाइश तो कोई नहीं है, हम नहीं कर सकते। हालांकि उसको 10 किलोमीटर सड़कें मिली थी, उस वक्त नहीं दी उसने।
फिर वो चौधरी यूसुफ ने कहा वो मेरा तो तेमस जब वो गल गया सारा इस्लामाबाद से चलो मीरपुर से चलो इस्लामाबाद, तो ये किला जो है वो आज मुस्लिम लीग का एक मतलब पक्का कला है इस वक्त जो बिना तखसीस कोई नहीं कह सकता जी कि ये किसी ने मुतालबा किया या कुछ सिलसिला सा हुआ। कोशिश की है कि ध्यानदारी ईमानदारी से अपने फर्ज को निभाया जाए। मेरी जो थोड़ी बहुत ही जिंदगी सियासी है वो खुली किताब है। मैंने कोई नरबे नहीं बनाया, ना कोई कारखाने चलाया, तो ना कुछ सिलसिला किया। मैं भी जमीन बेच कर इलेक्शन लड़ता रहा। पिछले दफा भी वो प्लाट आज 5 करोड़ का है जो उन्होंने इलेक्शन की वजह से 2 करोड़ में दिया अपने अजीज को ही है वो, लेकिन 2 करोड़ में बेचा उसने। आज कीमत उसकी 5 करोड़ है। कोई नहीं कह सकता आपको जो है ये कि इस 35 ये जो आप 35 साल हो गए मुझे इक़्तिदार में इधर मतलब सिलसिला ये 5 दफ़ा तो मैं असम्बली में बना, 25 साल मेरे इसमें 10 साल रहे बाद। कोई आदमी नहीं कह सकता किसी से मैंने एक पैसा रिश्वत का लिया हो या किसी तबादले की वजह से, कोई अपॉइंटमेंट की वजह से। लोग नहीं लेते रहे यहाँ पर, जो ये तो पुट्ठे रहे यहाँ पर 2 लाख रुपये 2 भर्ती हो जाए, तो ये नहीं किया या किसी और वजह से जो बल्कि मैंने तरबियत की अपने बेटे की। मैं बीमार हो गया, मेरा बाईपास हो गया, मैं इस काबिल नहीं था जी कि ये दौड़ धूप कर सकूं 2011 में। तो मैंने कहा भाई अगर आप काम करना चाहते हो तो फिर ये आप लंगर बांध लें, लंगोटा कस लें और मैं आजमाइश करूंगा। 5 साल अपोजिशन में आज थाने पर गए जी, फलाना जगह हुआ, फलाना जगह हुआ, फलाना मसला है, फलाना मसला है, फलाना मसला है। किसी से पेट्रोल भी नहीं हमने लिया कभी जो जो कुछ हुआ किया। अब आ गया, अब मैंने कहा अच्छा भी आपकी ट्रेनिंग ये है मिस्टर एजाज अहमद खान, आपने लोगों के साथ इंसाफ किस तरह करना है। देखिए फैसला जो है ये जमातें करती हैं और जमातें वही फैसला करेगी जो आप चाहेंगे। ये नहीं है कि कोई वो फिस्तू की जमात है वो बल्लेबाज नहीं करेगी, किसी को पूछेगी नहीं या कुछ सिलसिला नहीं होगा। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पाबंद है जमात फैसला करने। पार्लिमानी को बोर्ड आएगा, मतलब उसने फैसला करना है और उसमें मतलब अगर वो कहते हैं जी अच्छा जी मतलब मैं भी अभी ये नहीं मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं समझता हूँ ये मैं समझता ये है कि मैं अब मेरे में वो सलाहियत जो मैंने काम किया है माजी में, अब मैं नाम भूल जाता हूँ। ये मेरा जो मतलब मस्जिद मेहमान है, अभी भी मुझे नाम याद आप भूल गए। मैं कहता हूँ तो मैं ये समझता हूँ जी कि इज्जत और वकार के साथ मैं भी लगूँ, लेकिन ये फैसला जमात ने करना है। तो बरक्या मैं आप सबको और इसके साथ तावन आपने किया है और इसने भी मैं समझता हूँ कि अच्छा सबूत दिया। इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कोई सिलसिला ऐसा किया हो इसने कोई मतलब ये भी लॉ ग्रेजुएट है, ये वकालत कर सकता है, ये MBA है, ये किसी मतलब लेक्चरर तो बन ही सकता है, लेकिन इसने भी 10 साल आपके लिए सर्च किया है। बाकी जो है वो आगे पीछे लोग करते हैं करें, अच्छी बात है, इसको जमात है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। मुझे भी तो कभी किसी ने कबूल नहीं किया था, मैं भी तो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर गया हुआ क्या जो मुझे तो किसी ने उठा कर तो किसी को जगह नहीं बैठाया। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था ये कि आपसे हमारा जो तल्लुक बना वो बहुत लेट बना है। लेकिन रिस्पेक्ट एक खेती होती है, मतलब ये आप चले जी मतलब कोई बंदा में ये आपका जब कटाई करते हैं तो पहले लोग अब तो नहीं मांगते हैं लेकिन पहले मांगते थे। तो जब वो आप उसको बंद कर दें तो फिर क्या होगा, वो क्या किन्नू कहते हैं, कन्नू लगा दो फिर क्या होगा, फिर तो नहीं जिम्मेदार आपको देगा। ये बिल्कुल आखिर में जो है वो मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी आप लकी हैं, खुश नसीब हैं आप कि ये हमें वो अल्लाह ने वसाइल मुहैया कर दिए कि हम कम अज़ कम कुछ लेकर आपके पास आए।
आगे आगे आपने क्या करना है वो अल्लाह जाने और आप जाने। हमने जो काम किया है वो किसी बात के इवज़ नहीं किया। और आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये मुस्लिम लीग को आप कामयाब करें इंशाअल्लाह। क्यों कामयाब करें? इसलिए नहीं कि सड़कें बने आपकी या स्कूल आपके बने, इसलिए कि कश्मीर का मसला खत्म हो रहा है। देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 75 में, आपको पता है भट्टो साहब ने कहा, मुजफ्फराबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा, कश्मीरियों तुम कब तक दो बहादुरों के दरमियान लड़ते रहोगे, अपना फैसला करो। दूसरे दिन आवाज आ गई आजाद कीजिए, बना दो पाकिस्तान। उस वक्त मुस्लिम लीग की क़यादत में जो है वो सरदार मोहम्मद अब्दुल करीम खान साहब और सरदार सिकंदर रियाज साहब डट गए। उस समय तहरीक चलाई और वो जो बात थी वो नाकाम हो गई। अब क्या है? अभी वही है, एक खास एजेंडे के तहत पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है। एजेंडा नंबर 1 है कश्मीर के मसले को खत्म कर दो। भाई आप कहते हो कि उन्होंने बड़ा गलत किया है, तो वही बात तो आप ही कर रहे हैं ना। लेकिन एक बात, एक कहता है ये मेरा डुला, ये मेरा है, आप कहते हैं उसके अगला भी जो है मेरा ये है, तो दरम्यान वाला फैसला होगा ना। अब मेंटली जो है वो ये बड़ी गद्दारी होगी, बस की लफ्ज है, गद्दारी होगी कश्मीरियों के खून के साथ, जो आज दिन तक पाकिस्तान की आस पर जिंदा है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनकी किस्मतें लुटी, जो तबाह हाथ बर्बाद हुए। और ये अगर खुदा ना खास्ता अगर मुस्लिम लीग यहाँ से कामयाब न हुई तो ये आज़ाद कश्मीर पे नहीं रहेगा। अब ये समझते नहीं सुबह बनाएंगे, किसी ने बात यहाँ पर की सुबह बना देंगे, वो सुबह बना सकते हैं? नहीं। सूबे की रिक्वायरमेंट क्या है? आप सब मान भी लें, मैं कहता हूँ आप सब मान भी लें कि जी सुबह बनाओ आप, क्या वो बना सकते हैं? हमें सेनेट में 22 सीटें देंगे वो? देखो ना आपकी कौन क्या हो, आपकी असेंबली में तो बात अलग है, उसमें तो सीटें हैं, मतलब पंजाब की अपनी हैं, सिंध की हैं, बाकी हैं। लेकिन जो सेनेट है उसमें बराबर सारा मसला है। 22 सीटें पंजाब की, 12 करोड़ की आबादी है। 22 सीटें उसकी सिंध की जो है 4.5 करोड़ आबादी है। 1.5 करोड़ आबादी है बलूचिस्तान, उसकी भी 22 सीटें हैं। पख्तूनख्वा है, उसकी भी 22 सीटें हैं। क्या ये हमें 22 सीटें दे सकते हैं? दे ना, हमें फिर क्यों नहीं देते? क्या गिलगित बल्तिस्तान को दे दी 22 सीटें उन्होंने? जो भाई उन्होंने तो फाटा को नहीं दी, फाटा को उन्होंने 22 इसलिए सुबह नहीं बनाया कि 22 सीटें देनी पड़ेगी। तो ये कोई मामूली नहीं है। अब उनकी फार्मूला ये था जी कि ये बिमर को लगा दो गुजरात के साथ, नीब को लगा दो जेलम के साथ, कोडली लगा दो पिंडी के साथ, मुजफ्फराबाद अब्टाबाद हो गया। तो ये आप हल करना चाहते हैं मतलब कश्मीर का और कश्मीरियों का जो है ये कौन रोकेगा इसको? जो है पीपल्स पार्टी रोकेगी? नहीं। पीटीआई रोकेगी? नहीं। मुस्लिम लीग रोकेगी, और कोई नहीं रोक सकता है। मुस्लिम लीग ने इस वक्त तक जो काम किया है, ये माजी के हमारे बड़े मतलब मुजाहिद अव्वल बड़े थे, सरदार इब्राहिम साहब बड़े थे, सरदार सिकंदर साहब बड़े थे। इनकी भी ख्वाहिश थी कि ये कश्मीर कौंसिल ख़त्म होनी चाहिए। क्या वो ख़त्म हो गई? किसने ख़त्म की? आपने ख़त्म की। ये 13वीं तरमीम के तहत जिसका बड़ा आजकल जो है वो चर्चा हो रहा है जी, बड़ा जुल्म हो गया, ये हो गया, वो 13वीं तरमीम में कौंसिल को ख़त्म करके सारे मालियाती इख्तियारात जो है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास हैं। हमने अपने एक्ट 1974 को तरमीम करके कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। अब बुरी आइन है हमारा, अब हमारा सारा निज़ाम इस आइन के तहत चल रहा है। क्या वो चाहते हैं कि ये आइन रहे हैं यहाँ पर? इसलिए अगर आपने अब छोड़े सड़कें और स्कूल छोड़े, अगर आपने अपनी हैसियत को कायम रखना है, अगर आपने अपनी हैसियत को कायम रखना है
तो मुस्लिम लीग के लिए दिन रात मेहनत करें, काम करें, इसको मजबूत करें। यही आपके मसाइल को भी हल करेगी, कश्मीर के मसले को भी हल करने में अपना कलीदी किरदार जो है मुस्लिम लीग अदा करेगी। आप ये है खिता आपके पास, तो आप कहते हैं नहीं सड़कें बननी चाहिए। क्या पाकिस्तान में हर जगह सड़कें बनी हुई हैं? क्या आप ज़्यादा लाड रहे हैं जी कि आपके यहाँ पर 3 किलोमीटर सड़क जो है पुख्ता होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान में हर जगह सड़कें मतलब पुख्ता है? नहीं है। ये आपकी आज़ादी है, ये आपका इलाका है, खिता है, जिसकी वजह से आपकी ये हैसियत है कि घर घर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके मामला मोहल्ले वाइज। अभी तो लोकल बोर्ड का जो काम हमारा हो रहा है उसमें तो अभी घर घर मतलब मोहल्ले में जा रही है सड़कें आपकी। हमने PCC की है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये आप अपनी बका के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, रहते हुए कश्मीर के मुसलमानों को बचाने के लिए आपको मुस्लिम लीग का खुलकर साथ देना चाहिए। कोई और जमात ऐसी नहीं है, कोई और जमात ऐसी नहीं है कि जो आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इससे ज़्यादा कर सके। इसी में आपकी बेहतरी है, आपकी आने वाली नस्लों की बेहतरी है। इस बात अपने आप को बचाएं, अपनी औलाद को और अपनी नस्लों को बचाएं, इस खित्ते को बचाएं, ताकि जो है वो आप उम्मीदवार कोई हो सकता है इसमें, कोई पाबंदी तो किसी की नहीं है ना। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ ये जिससे गुजर है तो उसको वोट देंगे, वगैरह नहीं देंगे किसी की। यही तो पंजाब में भी लोग हैं। क्या चौधरी जो है वो कर्नल वकार कम गुजर है, उसको दिए ना वोट साहब, अजीज है, उसको कम है वो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जहाँ जहाँ जिसकी जो सीट ले सकता है आदमी उसी को मतलब जमातें नवाजती हैं, टिकट भी देती हैं, सीटें भी देती हैं। तो मैं एक बार फिर आपका जो है वो शुक्रिया अदा करते हुए आपने जाते जाते कहा किधर गए, ये आप ऐलान करें चारद्वारी का पूरा करना हमारी जिम्मेदारी अपनी तरफ से, ठीक है? बस मैं ऐलान कर दूँ, आप करें। तो एक चारद्वारी की बात की थी मैं जी आप ऐलान करें, तो आपके ऐलान को ये पूरी हो जाएगा आपका काम। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आप तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो हमारे साथी ये सारे जो हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, ये मुस्लिम लीग के कारकुन भी नहीं है, ओहदेदार हैं सारे जो आपके पास आए यहाँ पर। कोई यूनियन कौंसिल का ओहदेदार है, कोई गठबंधन का ओहदेदार है, ये सारे ओहदेदार आपके पास हैं। वो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस वालों आपका भी देर आए दुरुस्त आए तो लेकिन नहीं वो नहीं, आपकी गलती नहीं, हमारी गलती है। गाड़ी मुहैया करने हमारी जिम्मेदारी थी। तो अल्लाह ताला हमें जो कहते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कायम रहे, वाबस्ता रहे शजर से मुझे बाहर रख। इंशाअल्लाह ताला आप हमारा साथ दें और ये जमात आपके सारे मसाइल हल करने में, रियासत जम्मू के कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ करने में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। बहुत शुक्रिया आपका।